हेलो मेरे बच्चों। जल्दी से आज के क्लास में आप लोग प्रेजेंट हो जाइए बबुआ। ठीक है, देखिए ये न्यूज़ प्रत्येक बच्चों के लिए है। जो बच्चे या तो नर्सरी क्लास में है, वन क्लास में, टू क्लास में है, यानी सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। नर्सरी टू ट्वेल्थ या जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। बहुत मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे अपार आईडी के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, है ना। और इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि आपार आईडी बनाना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या घाटा भी है, ये भी आज बताएंगे। आज के शुरू से अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए। ओके। देखिए बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं। इन्हीं प्रश्नवाचक चिन्ह को हम समाप्त करने वाले हैं जी। ठीक है। पहला क्या कि अपार आईडी। ठीक है, ये हमारा अपार कार्ड क्या है, ये अपार आईडी क्या है और ये कैसे बनाएं। ठीक है, और क्यों बनाएं। ओके, और ये डाउनलोड कैसे करें, सारे तरीकों को हम समझाएंगे मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए शुरू हो जाते हैं। देखिए बच्चों, है ना, ये डिजिटल युग में बहुत बड़ी, ये हमारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार है। ठीक है, चलिए। कहता है कि भारत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में एक नए बदलाव तथा सुधार कर रही है। इन्हीं में से एक है अपार आईडी। क्या है जी? ये अपार आईडी। ठीक है, इसे कहते हैं ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट। ठीक है, रजिस्ट्री के रूप में ये माना जाता है मेरे बच्चों। यह योजना शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत लागू की गई है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों की उनकी शैक्षणिक जानकारी को डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित करें। यानी कि अब आपको मार्कशीट के लिए, ठीक है, प्रोविजनल के लिए, है ना, यानी कि जो भी ज़रूरतें आपका डॉक्यूमेंट है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, उसके लिए आपको बोर्ड ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए और भी जानते हैं। कहता है ना, कि बहुत उत्सुकता होती है कि अपार आईडी के बारे में जानना चाहते हैं। अपार आईडी क्या है, कैसे बनती है, इसके लाभ क्या हैं, सभी हम गिनवाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। देखिए बाबू, देखिए अपार आईडी एक विशिष्ट 12 अंकों का पहचान पत्र है मेरे बच्चे। ठीक है, जैसे आधार कार्ड है ना, उसी प्रकार से ये अपार आईडी है मेरे बच्चे। ठीक है, कहता है कि यह आईडी छात्रों को शैक्षणिक दस्तावेजों को ये सुरक्षित के लिए रखती है और इसको डिजिटल लॉकर से जोड़ दिया गया है जी, है ना। यानी कि डिजिटल लॉकर जो होता है उससे आपका ये जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए और भी जानते हैं। यह आईडी छात्रों को एक अस्थायी डिजिटल अकादमिक पहचान प्रदान करती है और उनकी शैक्षणिक यात्रा का रिकॉर्ड रखती है ना। अपार आईडी के माध्यम से छात्र अपनी पढ़ाई से जुड़े प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेज को एक एक्सेस में, यानी कि बोर्ड ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये सभी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया है। खास करके जो हमारा प्राथमिक स्कूल में है, अभी से उस पर जोर दिया जा रहा है कि सही बच्चों के लिए बनाना जरूरी है जी। अब क्या होगा? ठीक है, हटे के क्या नुकसान होंगे लास्ट में बताएंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, अपार आईडी योजना को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है ना। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत लागू की गई है ना। और इसकी योग्यता क्या है कि कोई भी भारतीय नागरिक हो जिनकी उम्र क्या है, जिनकी उम्र मेरे बच्चों तो 5 वर्ष। ठीक है, जिनकी उम्र 5 वर्ष या उससे अधिक है, किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, अपार आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना। और दूसरी बात क्या है कि गार्जियन के सहमति से ही अपार आईडी बनाया जा सकता है मेरे बच्चे। ठीक है, ये बात आपको जानने की ठीक है, बस इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। ठीक है, ताकि इसको आप अच्छे से देखिए। क्लियर है? चलिए, देखिए ये तो बता दिए हैं आपको कि 12 अंक होगा इसमें। ठीक है,
इसको देखो, अपार आईडी को डिजिटल लॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी के साथ जोड़ा गया है बच्चों, यानी कि डिजिटल लॉकर के साथ जोड़ा गया है इसको। ठीक है जी। चलिए, देखिए अपार आईडी बनाने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है ये हम आपको पहले बता दें। आधार कार्ड, ठीक है, दूसरा जन्म प्रमाण पत्र, तीसरा माता पिता की सहमति, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ये 5 चीज़ें अपार आईडी बनाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो और दे जूम कर दे ताकि आप अच्छे से देख सको इसको। ठीक है, अब देखिए बनवाए कैसे। ठीक है, बिल्कुल, अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया सरल है। पहले डिजिटल लॉकर पर आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है जी। पहला काम डिजिटल लॉकर पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है। ओके, चलिए दूसरा प्रमुख आपको जानकारी सारा दे देते हैं। ठीक है, उसमें क्या करना है, अपना नाम, आधार कार्ड, जन्म तिथि, अन्य दस्तावेजों की जानकारी दर्ज करें। दस्तावेज अपलोड करना होता है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। ठीक है, और इसके सत्यापन की प्रक्रिया है बाबू। ठीक है, आपकी दस्तावेजों की सत्यापन होने के बाद आपका अपार आईडी जनरेट कर दी जाएगी विद इन, है ना, तुरंत 10 मिनट के अंदर जो है ना ये अपार आईडी आपका जनरेट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, इसका जो अपार आईडी का जो आपका वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट का लिंक हम दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, है ना, उस पर जाना है। ठीक है जी, उसके बाद लॉगिन करना होगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद अपना आधार नंबर के बाद क्या, स्टूडेंट का आधार नंबर है, आधार नंबर क्या करना होगा, देना होगा। ठीक है जी, उसका नेक्स्ट पर जाएंगे और उसके बाद आपका लॉगिन करने के बाद आपकी अपार आईडी जो स्क्रीन पर दिखाई देगी उसे पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके देखिए क्या फायदे हैं, पहले हम फायदा गिनवाते हैं। ठीक है, कि क्या लाभ है। क्लियर, चलिए पहला लाभ हम आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं। देखिए, अपार आईडी के माध्यम से छात्र को सभी शैक्षणिक दस्तावेज डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रहेगा। ठीक है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन अब आसान त्वरित हो गया है। ठीक है, चलिए छात्रों को पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड का एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेगा, कहीं जाने होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपार आईडी से छात्रों को फिजिकल दस्तावेज रखने की जरूरत नहीं पड़ती, सभी रिकॉर्ड डिजिटल स्वरूप रहेगा, यानी कि आपका अंक प्रमाण पत्र हो गया, मार्कशीट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, मेन सर्टिफिकेट हो गया, मैट्रिक का, इंटर का, 8 क्लास का, यानी कि जब तक जहाँ से आप पढ़ाई शुरू किए हैं वहाँ जब तक पढ़िएगा सारा आपका डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रहेगा बच्चे। ठीक है, ये है डिजिटल लॉकर की सुविधाएं। आपको बोर्ड ऑफिस का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ेगा, चाहे इंटर काउंसिल का, चाहे आपका विश्व। ठीक है, चलिए कि नुकसान क्या है ये हम भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, नुकसान यही होगा कि अब कोई भी विद्यार्थी जो है ना, अब या तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, जब तक वहाँ से उसको स्कूल का टीसी नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक वो दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता है, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये नुकसान है बाबू। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे बच्चे प्राइवेट में नाम लिखाते हैं, सरकारी में भी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या है, कहीं भी पढ़िएगा एक स्कूल में पढ़िएगा है। ओके बच्चों, तो हमने सारा चीज़ बता दिया। और भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो तो हमारा देखिए टेलीग्राम जो चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल है ड्रीम क्लासेज ऑफ, ड्रीम क्लासेज। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन करेंगे। ओके बच्चों, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम देंगे तो उनको अब अभी अपार आईडी कार्ड बनाना है, इंटर का एग्जाम देंगे उनको अपार आईडी बनाना नहीं। जो बच्चे नर्सरी टू
तो ये शुरुआत किए हैं ना, या पहले क्लास में है, दूसरे क्लास में, उनके लिए बहुत अनिवार्य है बनाना। ठीक है, ये बात जान लीजिए। ये सब जानकारी आपको हम दे रहे हैं मेरे बच्चों। टेक केयर बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बहुत अच्छे, वेरी गुड।